किसी भी वीर सैनिक की ख्वाहिश होती है कि वो देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त करे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे देश के वीर सपूत सरहदों पर अपना दम दिखाने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन इसमें गलती किसकी? देश में पिछले एक साल में लगभग 6 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें कई जवान देश के लिए कुर्बान हो गए। हाल ही में हरियाणा के लाल लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत अपने साथ कई सवाल खड़े कर गई कि आखिर चूक कहाँ हुई, प्लेन क्रैश की असल वजह क्या रही। लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े होते ही हैं कि आखिर कब तक देश का जवान ऐसे हादसों में खुद को कुर्बान करेगा। अब वायुसेना को सोचना होगा कि अगर मानवीय भूल की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं तो वीर सैनिकों को बचाया जा सकता है। जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो बड़ा नुकसान जेट विमान का नहीं होता, बल्कि वीर सैनिकों के शहीद होने से होता है। 2 अप्रैल, वो तारीख जिसने सभी की आंखें नम कर दी। एक परिवार ने अपना लाल खो दिया और देश ने अपने एक और जाबाज सैनिक को खो दिया, जिसने कुछ वक्त पहले ही जिंदगी जीना शुरू किया था। सगाई की वो 28 साल का हरियाणा का लाल 2 अप्रैल को शहीद हो गया। रेवाड़ी के भालकी माजरा गांव का रहने वाला लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने वाला जाबाज जवान अपनों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करते, और ऐसा ही कुछ लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने किया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंह के साथ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव नाइट ट्रेनिंग मिशन पर थे। इस दौरान लड़ाकू विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई। तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जब ये एहसास हुआ कि लड़ाकू विमान क्रैश होने ही वाला है, उस वक्त जाबाज सिद्धार्थ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए साथी को एग्जिट करवाया और खुद वीर गति को प्राप्त हो गए और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गए। अब तक ऐसी दुर्घटनाओं के लिए पुरानी लड़ाकू विमान को ही दोषी माना जाता था। मिग सीरीज के विमानों को तो हवा में उड़ने वाले ताबूत कहा गया। कहा गया कि मिग लड़ाकू विमान रूस में बने हैं, उनकी तकनीक पुरानी है, इसीलिए ये दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन साल 2000 के बाद सुखोई तेजस को सेना में शामिल किया गया। उसके बावजूद भी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होते रहे। 4 जून 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक, यानी कि करीब एक साल में 6 फाइटर प्लेन क्रैश हुए, जिसमें 2 जगुआर, 1 मिराज, 1 सुखोई शामिल हैं। एक महीने पहले ही एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। पश्चिम बंगाल में वायुसेना का मालवाहक AL-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2 इंजन वाले इस मालवाहक हवाई जहाज को काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आंकड़ों पर गौर करें तो ये साफ दिख रहा है कि पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अगर मिग सीरीज का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ये बात मानी जा सकती है कि ये लड़ाकू विमान काफी पुराने हो चुके थे। लेकिन जब नई तकनीक के अपग्रेडेड विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, इसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार और वायुसेना भी कई बार इस पर गंभीर चिंता जता चुकी है। लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर दिसंबर 2024 में संसद भवन में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि साल 2017 से साल 2022 तक कुल 35 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान शामिल थे। इन दुर्घटनाओं में 54% दुर्घटनाएं ऐसी थी जिनमें फाइटर जेट में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये 54% दुर्घटनाएं मानवीय गलती की वजह से हुई थी। ये दुर्घटनाएं पायलट या किसी और पायलट की गलती की वजह से नहीं हुई थी। शायद यही वजह है कि हमारे देश में मिग विमानों के बाद जो नए विमान की खेप आई, उनके भी कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने संसद में ये भी बताया था कि अब भारत में ऐसी दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। पहले जहां 10,000 घंटे उड़ान में दुर्घटना होने की दर 0.9% थी और अब ये दर 0.2% रह गई है।